देखिए, आज एक नया टॉपिक हम देखते हैं कि महिला आरक्षण बिल, यानी कि इसका नाम जो रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले संसद में एक बिल पेश हुआ जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि महिला आरक्षण से संबंधित। यानी कि इस विधेयक में कौन सा प्रावधान है, एग्जाम में कितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में क्या आएगा, कौन सा अनुच्छेद इसमें संशोधन होगा और ये कितना संशोधन विधेयक है और ये इसमें वर्तमान में संविधान में कितना संशोधन हो चुका है, इससे सभी तरह का प्रश्न हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं महिला आरक्षण बिल, यानी कि इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा, याद रखिएगा, लोकसभा एवं विधानसभा में और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे मुख्यमंत्री हो यानी विधानसभा हो, वहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दिया गया जाने से प्रावधान है। यानी कि आप सरकारी नौकरी लेते हैं तो कुछ कुछ राज्य में, जैसे बिहार राज्य में, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है कि इतना परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। वहाँ पे जैसे 1000 सीट है, यानी कि 33% अगर महिलाओं के लिए आरक्षण है तो 330 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण होगा और साथ में शेष सीट महिला और पुरुष दोनों के लिए होगा। यानी कम से कम 330 सीट महिलाओं के लिए होगा ही, उतना नौकरी कम से कम महिला को लगेगा। उसी प्रकार यह एक हाल फिलहाल में एक महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश हुआ। इसको पेश किया गया किसके द्वारा? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो इस विधेयक का ही नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आप याद रखिए, इस विधेयक का क्या नाम रखा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह जो विधेयक पेश किया गया, बिल नंबर यह जो है 128वां है। कौन सा संशोधन विधेयक पेश किया गया? 128वां। और संशोधन, संविधान में संशोधन नंबर कितना है? तो 106 है। आप याद रखिएगा, बिल नंबर यह 128वां है, विधेयक नंबर 128वां है और संविधान में संशोधन की संख्या कितना है? 106 है। तो अब सबसे पहले जानते हैं इसमें प्रावधान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा नहीं, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में 33%, यानी कि जो है भारत के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री में जो विधानसभा की सीट होती है उसमें 33% और साथ साथ में लोकसभा में 33% का प्रावधान किया गया। यानी कि और साथ ही साथ वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, याद रखिए, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो वहां पे 33% का प्रावधान किया गया। तो यानी कि लोकसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो वहां पे महिलाओं को 33% आरक्षण। यानी कि कुल सीट जो भी एमएलए होंगे या फिर एमपी होंगे, सांसद होंगे, उनमें अब 33% आरक्षण होगा। यानी कि 33% सीटों पे अब महिला ही प्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्ट जाएगी। अब वहां पे पुरुषों द्वारा नहीं जाया जाएगा, कम से कम। यानी कि अब समझते हैं कि जैसे मान के चलिए लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है? 543। और 543 लोकसभा का जो ये सीट है, इसमें से वर्तमान में जो है 82 सीट महिलाओं का, यानी कि 82 सीट जो यहाँ महिला है, यह 82 सीट जो है महिला, पुरुष के साथ भी, यह महिला के साथ भी अपने बल पे लड़ के गई है। लेकिन जब यह विधेयक पेश हो जाएगा तो इसमें 33%, यानी कि 543 का 33% करेंगे तो 181 कम से कम उसके लिए सीट का आरक्षण होगा कि 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण होगा और वहाँ पे पुरुष द्वारा कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो वर्तमान में 82 महिलाएं हैं लोकसभा में और अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो 181 सीट हो जाती है, ठीक ना। लेकिन अब देखिएगा, यह जो विधेयक पेश किया गया तो आखिर संविधान में कहाँ प्रावधान है और जो इसमें संशोधन होगा कौन कौन सा अनुच्छेद में होगा। तो यहाँ देखिए, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334 और अनुच्छेद 239 का डबल ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा? 330। अनुच्छेद 330 में प्रावधान है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों का प्रावधान कितना है? 330 में। और 332 में क्या है? प्रत्येक राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण। तो अब इसी 330 और 332 के अनुच्छेद ए में जोड़ दिया जाएगा, 330 और 32 में, जहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान था, वहां पे अब महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक ना। अब ये 239 क्या है? तो आपको पता है कि 239 अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश से है और 239 दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सीटों का आरक्षण से है।
तो यानी कि 239 का ए में, यानी 330, 332 और 239 का ए में महिलाओं सीटों का आरक्षण किया जाएगा। 239 का ए में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए महिलाओं को विधानसभा में सीटों का आरक्षण, जैसे कि 70 अगर सीट है दिल्ली के एमएलए के पास, तो 70 का 33% कर देंगे तो लगभग 23 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। कम से कम 23 सीट वहां पे महिला जाएगी ही। और यही 223 के 239 ए के अनुसार और 332 के अनुसार विधानसभा में, 330 के अनुसार लोकसभा में, और 334 है कि यह जो आरक्षण दिया गया कुछ विशेष अवधि के लिए, यह आरक्षण जो है प्रत्येक 15 साल के लिए कुछ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो 334 में है कि यह विधेयक जो है प्रत्येक 15 साल में इसका अवधि 15 साल के लिए रहेगा। तो हम जान गए 330, 332, 334। और एक चीज और जानते हैं कि अनुच्छेद 331 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 331 और 333 क्या है? तो 330 अनुच्छेद, यहाँ ध्यान देगा, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 330 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान है लोकसभा में। तो 331 में है आंगल भारतीयों के लिए लोकसभा में प्रावधान। फिर 332 में अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए प्रावधान है विधानसभा में। तो 333 में है आंगल भारतीयों का प्रावधान विधानसभा में। 334 है कि जो आरक्षण होगा ये एक किस निश्चित अवधि के लिए होगा। तो आप 239 में केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि इसमें 331 और 333 में कोई संशोधन नहीं किया गया, आंगन भारतीयों का इसे प्रावधान खत्म कर दिया गया है। लेकिन 330, 332, 334, 239 का ए में यह जो है संशोधन किया गया है वर्तमान में। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कौन सा अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अब देखिएगा, आप सबसे पहले यह राज्यसभा में नहीं है। अब हम समझते हैं कि जो संशोधन विधेयक है 128 नंबर है, 128वां। यह संशोधन भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए? 106। जैसे 101 जीएसटी था, 101 बांग्लादेश से संबंधित था, 103 याद कीजिएगा ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। तो इसी प्रकार 128 संशोधन विधेयक नंबर पेश किया गया, 106 संशोधन है, 106 अब तक संशोधन हो गया है। और यह जो है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया। और इसके अंतर्गत लोकसभा विधानसभा में 33% महिला आरक्षण है, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा जहाँ है वहाँ पे 33% आरक्षण किया गया। यह वीडियो समझ में आया। और एक बात आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पे 14% से 14 या 15% के लगभग सबसे ज़्यादा महिलाओं के विधानसभा में आरक्षण है। और वर्तमान भारत में महिलाओं में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 82। और आप एक कमेंट बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।